Good morning, friend. This is मिथिलेश कुमार मधुकर. We have started B Form 4th semester. ठीक है, जो कि सब्जेक्ट का नाम है हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड है, जो कि यूनिट 1 है. इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे. यूनिट 1 का जो नाम है वो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन है. ठीक है, पहले आपको बता देते हैं कि कोलाइडल डिस्पर्जन होते क्या हैं. कोलाइडल डिस्पर्जन जो होते हैं हमारे कंपोज्ड होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस पार्टिकल के. ठीक है, कोलाइडल डिस्पर्जन में इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस पार्टिकल दोनों होते हैं. और ये कहाँ पे डिस्पर्ज होते हैं? डिस्पर्ज इन अ कॉन्टिन्यूअस फेज. मतलब अगर सॉलिड है तो ये हमारा डिस्पर्ज होगा लिक्विड में. ठीक है, ये जो होता है हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन है. ठीक है, इसमें एग्जांपल है, हम आपको एग्जांपल लास्ट में बता देंगे. पहले देख लेते हैं कोलाइडल क्या होता है. कोलाइडल रेफर्स टू पार्टिकल विथ एटलीस्ट वन डायमेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर. कोलाइडल क्या होते हैं? इनके जो पार्टिकल होते हैं वो एक डायमेंशन में होने चाहिए. इनके जो रेंज बताया गया है पार्टिकल का वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है. 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 × 10⁻⁹. 1 माइक्रोमीटर कितना? 1 × 10⁻⁶ माइक्रोमीटर. ठीक है. डिस्पर्स फेज रेफर्स टू सब्सटेंस बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, जो डिस्पर्स फेज हमारा होता है एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे, चाहे सॉलिड में हो सके, चाहे लिक्विड में, चाहे गैस में. डिस्पर्जन मीडियम की बात करेंगे तो डिस्पर्जन मीडियम रेफर्स टू सब्सटेंस इन डिस्पर्स फेज. डिस्पर्जन जो मीडियम होता है वो हमारा डिस्पर्स होता है डिस्पर्स फेज में. एंड ये कॉन्टिन्यूस फेज भी बोलते हैं. एंड ये भी जो होता है वो सॉलिड हो सकता है, चाहे लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है. ठीक है, अब आपको एग्जांपल के साथ समझा दे रहे हैं. एग्जांपल क्या है? इन अ फॉग वाटर ड्रॉपलेट होता है वो हमारा डिस्पर्स फेज में होता है. और जो सस्पेंडेड होता है, इसके जो पार्टिकल जो कि फाइन ड्रॉपलेट पार्टिकल होते हैं जो कि सस्पेंड होते हैं हमारे एयर में. ठीक है, ये हमारे ये डिस्पर्जन मीडियम में होते हैं. समझ में आए? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो एयर में वो डिस्पर्स फेज में होते हैं. और वाटर जो मिल्क में होते हैं वो हमारे डिस्पर्जन मीडियम, क्योंकि जो जैसे ये हमारा वाटर है. ठीक है, और इसमें मिल्क है, इसमें तो डिस्पर्जन मीडियम में है क्योंकि वाटर जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं डिस्पर्जन मीडियम में है. ठीक है, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये हमारे डिस्पर्ज है मिल्क में. ठीक है, देख लीजिए यही एग्जांपल हम बताएं. ये हमारे वाटर हो गए जो डॉटेड है जो कि हमारा डिस्पर्जन मीडियम है. एंड ये जो ऐसे सर्कल में हम बनाए हैं ये हमारे डिस्पर्स फेज है. चाहे आप इसको मिल्क भी ले सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है. क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम. 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, जिसको डिस्पर्जन सिस्टम भी बोलते हैं. एक मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता है, दूसरा कोलाइडल डिस्पर्जन, तीसरा कोस डिस्पर्जन. पहले देख लेते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होता क्या है. मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन आर ट्रू सॉल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट फेज इन अ सॉल्वेंट. मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन जो होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होते हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट में मिक्स होते हैं एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर पे. ठीक, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है, एंड पूरा जो सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट होता है प्रॉपरली पूरे मिक्स होते हैं. ठीक है, ये हमारे प्रॉपरली मिक्स होते हैं. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है. द सॉल्वेंट इन अ फॉर्म ऑफ सेपरेट होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट. वही है होमोजीनियस मिक्सर. क्या होते हैं? ऐसे मिक्सर जो कि हमारे कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर हो. जैसे कि हमारे जैसे हो गया एग्जांपल में देख लेते हैं. जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा शुगर हो गया, शुगर इन वाटर. ठीक है, जो चीनी होता है हमारा वो मिक्स होता है. जैसे आप बॉटल ले लीजिए, ये हमारा बॉटल है, इसमें शुगर ऐड कर दीजिए, उसके बाद वाटर. ठीक है, ये हमारा कम्प्लीटली मिक्स रहेगा, कम्प्लीटली मिक्स, जो कि ये हमारा होमोजीनियस होता है. ठीक, समझ में आ गया? एग्जांपल देख लेते हैं. वही है, सेम है. एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और ग्लूकोज. जैसे हम लोग ग्लूकोज पीते हैं तो इसमें पूरा जो इसमें ग्लूकोज में जैसे चीनी की भी मात्रा पाई जाती है, साल्ट वगैरह भी ये सब पाए जाते हैं. एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट में वही सेम चीज़ है. नमक को आप पानी के साथ मिक्स कर दीजिए या फिर घोल बना दीजिए तो ये हमारे होमोजीनियस मिक्सर कहलाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कोलाइडल डिस्पर्जन. कोलाइडल डिस्पर्जन आर
माइक्रो हेट्रोजीनियस डिस्पर्स सिस्टम। ये जो कोलाइडल डिस्पर्जन होते हैं वो माइक्रो हेट्रोजीनियस सिस्टम होते हैं, मतलब इसमें जो होते हैं वो सब्सटेंस जो होते हैं हमारे वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे? कम्प्लीटली मिक्स नहीं रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है? द डिस्पर्स फेज कैन नॉट बी सेपरेटेड अंडर ग्रेविटी। इसमें जो होता है हमारा डिस्पर्स फेज वो सेपरेट नहीं होता है ग्रेविटी के अंडर। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसका एग्जांपल। एक्वस डिस्पर्जन ऑफ पॉलीमर, सोल्स हो गया, जेल हो गया। ठीक। पोस्ट डिस्पर्जन क्या होता है? दीज आर हेट्रोजीनियस डिस्पर्स सिस्टम सेम एज ए कोलाइडल डिस्पर्जन की तरह है, इन विच डिस्पर्स फेज लार्जर देन 0.5। वही सेम चीज़ है कि इसका जो पोस्ट डिस्पर्जन होता है ये हमारा हेट्रोजीनियस डिस्पर्स सिस्टम होता है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होते हैं। ये देखो हाईलाइट हम कर दे रहे हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज इज़ 20%। जो कंसनट्रेशन होता है हमारे डिस्पर्स फेज का पोस्ट डिस्पर्जन में वो हमारा 20% होता है। अगर इससे एग्जांपल की बात करें पोस्ट डिस्पर्जन के, तो ये हमारा इमल्सन आएगा, दूसरा हमारा आएगा सस्पेंशन। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लिख लेते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। पहले देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। 3 टाइप्स के होते हैं डिस्पर्स फेज, मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलाइडल डिस्पर्जन, पोस्ट डिस्पर्जन। ठीक है, देख लेते हैं। पहला हमारा है पार्टिकुलर साइज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। किस में होते हैं? मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। कोलाइडल डिस्पर्जन की बात करते हैं तो ये 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर होते हैं। पोस्ट डिस्पर्जन की बात करेंगे तो इसके पार्टिकल्स होते हैं जो 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारा इसका प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी, इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होते हैं वो हमारे इनविजिबल होते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते हैं इनके जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। कोलाइडल डिस्पर्जन के जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे इजीली दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जनरली कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे कि जो लैब हो आपके प्रैक्टिकल लैब में होंगे तो जनरली कम ही चांस के होंगे, लेकिन ज़्यादातर होते ही हैं। तो इसमें आप वहाँ पे कोलाइडल डिस्पर्जन देख सकते हैं। पोस्ट डिस्पर्जन की बात करेंगे तो ये हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जो कि अवेलेबल नहीं होता है लैब में। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो अवेलेबल होता है, लेकिन ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है ये अवेलेबल नहीं है आपके लैब में भी या फिर किसी भी कॉलेज में। ये कम ही चांस है कि अवेलेबल रहे। हम लोग जब पढ़ रहे थे हम लोग के भी कॉलेज में अवेलेबल नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है हमारा सेपरेशन, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें क्या होता है मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में ये हमारा पास कर जाता है फिल्टर पेपर। ठीक है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इसको हम लोग फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं और मेम्ब्रेन के थ्रू भी सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन यही बात कोलाइडल डिस्पर्जन की बात करते हैं तो ये भी सेम वैसे ही है। ये जो होता है बस पास होता है फिल्टर पेपर से। इसमें जो पार्टिकल होते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन के तो ये हमारे पास होते हैं फिल्टर पेपर से, लेकिन ये मेम्ब्रेन से नहीं पास होते हैं। किसके? कोलाइडल डिस्पर्जन। पोस्ट डिस्पर्जन की बात करते हैं तो ये किसी से पास नहीं करते, ना ही फिल्टर पेपर ना ही मेम्ब्रेन से, दोनों से पास नहीं करते हैं इसके जो पार्टिकल होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में रैपिड डिफ्यूजन होता है। कोलाइडल डिस्पर्जन की बात करेंगे तो इसमें स्लो डिफ्यूजन होता है। कोर्स डिफ्यूजन की बात करते हैं, कोर्स डिस्पर्जन, तो इसमें डिफ्यूजन ही नहीं होता है। ठीक है, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो डिफ्यूजन नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन की बात करें तो इसमें सेडिमेंटेशन होता ही नहीं है। इनके जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल्स डाउन अंडर जो होते हैं, जैसे बीकर है। ठीक है, इनके जो पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठते ही नहीं है। किसमें? मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन में। इनके जो होते हैं ये भी कोलाइडल डिस्पर्जन के भी ये भी जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, ना ही सेडिमेंटेशन का फॉर्मेशन होता है। रही बात कोस्ट डिस्पर्जन की, कोस्ट डिस्पर्जन में इसमें सेडिमेंटेशन होता है, पार्टिकल्स होते हैं हमारे सेटल डाउन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसमें शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ठीक, देख लेते हैं। ये कम ही चांस है कि पूछता है PYQ में या फिर AKTU के PYQ में कम ही चांस है, नहीं फिर भी आपको बता दे रहे हैं। द शेप ऑफ पार्टिकल इन डिस्पर्जन डिपेंड ऑन प्रिपरेशन ऑफ अफिनिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। जो शेप होता है हमारा पार्टिकल का वो डिस्पर्जन में होता है, जो कि डिपेंड करता है हमारे कि प्रिपरेशन हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं पार्टिकल का, इसका अफिनिटी क्या है पार्टिकल का, जो कि डिस्पर्स मीडियम में होता है। ठीक है, शेप
इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ डिस्पर्जन। जो शेप होता है वह हमारा कलर बताता है डिस्पर्जन के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इट इज़ बिलीव दैट स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ गोल्ड इज़ इंडिकेटेड बाय रेड कलर। जो स्फेरिकल पार्टिकल होता है हमारा गोल्ड का, वो हमारा रेड कलर का होता है, ठीक। एंड जो डिस्क लाइक पार्टिकल होते हैं वो ब्लू कलर के शो करते हैं, ठीक है। जो शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल जो हम बताए हैं कि कलर ऑफ डिस्पर्जन को बताता है, तो कौन कौन से थे? 2 पार्टिकल बताया गया है। पहला है स्फेरिकल पार्टिकल जो कि रेड कलर बताता है, दूसरा हमारा डिस्क पार्टिकल जो कि ब्लू कलर को बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पार्टिकल शेप में आल्सो इन्फ्लुएंस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जो पार्टिकल शेप होते हैं वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो हो रही है हमारे बॉडी में उसको भी शो ऑफ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है द शेप ऑफ डिस्पर्स फेस इन्फ्लुएंस द विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन। सेम चीज़ है वही से कि जो विस्कोसिटी होती है डिस्पर्जन का, तो इसको भी मतलब इन्हांस करेगा, ठीक है। अगर शेप की बात करेंगे तो जैसे एग्जांपल में पूछ दिया कि 2 मार्क्स में पूछ दिया कि राइट डाउन द शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, तो आप लिख सकते हैं, नेम ही लिख दीजिएगा, स्फीयर, शॉर्ट रोड्स, ऑब्लेट, एलिपोसाइड, ठीक। ये 3 नाम लिख देंगे, सही रहेगा। 2 मार्क्स में है तो 2 मार्क्स में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना एनफ है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला लायोफिलिक, लायोफोबिक, एसोसिएशन कोलाइड, ठीक है। देख लेते हैं लायोफिलिक कोलाइड। दे आर सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, सॉल्वेंट लविंग। ये जो होते हैं हमारे सॉल्वेंट जो होते हैं वो लविंग होते हैं। क्या होते हैं? लविंग, ठीक। द पार्टिकल्स इन लायोफिलिक हैव ए ग्रेटर अफिनिटी ऑफ सॉल्वेंट। इनके जो लायोफिलिक में जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो इनकी अफिनिटी जो होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। इफ़ वाटर इज डिस्पर्जिंग मीडियम, इसे हम लोग हाइड्रोफिलिक कोलाइड बोलते हैं। अगर हमारा वाटर जो है वो डिस्पर्जिंग मीडियम में है, क्या है? डिस्पर्जिंग मीडियम में, तो इसको कौन सा कोलाइड बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक कोलाइड, ठीक। अगर एग्जांपल देख लेते हैं इसमें कौन सा होता है एग्जांपल। जिलेटिन हमारा हो गया, अकेसिया हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, जो कि वाटर में होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग लायोफिलिक कोलाइड बोलेंगे। एंड ये एग्जांपल थे। सेकेंड हमारा जो टाइप्स है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड में हमारा लायोफोबिक कोलाइड है। दे आर सॉल्वेंट रिपेलिंग एंड सॉल्वेंट हेटिंग। ये जो होते हैं वो सॉल्वेंट को, जो कि हमारा वाटर है, जो कि रिपेल करते हैं, ठीक है। मतलब लव नहीं करते हैं इससे, मतलब लव नहीं कि मतलब ये अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को। जैसे इसमें देख लीजिए, द पार्टिकल रेजिस्ट बिटवीन सॉल्वेशन एंड डिस्पर्जन इन सॉल्वेंट। वही सेम चीज़ है, सॉल्वेशन वही सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, ठीक है। एंड डिस्पर्जन होते हैं सॉल्वेंट में, इसको कम करेगा। जो इसके पार्टिकल होते हैं लायोफिलिक कोलाइड को, वो मतलब इसको सॉल्वेशन एंड डिस्पर्जन जो हो रहे हैं हमारे सॉल्वेंट को, उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट है? व्हेन ए डिस्पर्जन मीडियम इन दिस कोलाइड इज वाटर। जब हमारा डिस्पर्जन मीडियम कोलाइड में वाटर रहेगा, ठीक है, तब हम इसे हाइड्रोफोबिक कोलाइड बोलेंगे। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया वाटर में। देख लेते हैं, एक फिगर बनाया गया है, ये लायोफिलिक कोलाइड का है। लायोफिलिक में जो साइड जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस रहेंगे। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो साइड प्रेजेंस रहेंगे, क्या रहेंगे? प्रेजेंस। एंड बीच में हमारा जो होते हैं वो डिस्पर्सिंग मीडियम रहेंगे। और यही बात करें लायोफिलिक में, तो इसके वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो साइड वाटर मॉलिक्यूल जो रहेंगे साइड में अब्सेंट रहेंगे। ये है बिग डिफरेंस। ये आप फिगर बना सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एसोसिएशन कोलाइड। इसको हम लोग एम्फीफिलिक कोलाइड भी बोलते हैं, ठीक। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय 2 रीजन ऑफ अपोजिंग सॉल्यूशन अफिनिटी विद सेम मॉलिक्यूल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसका जो होता है वो 2 रीजन के द्वारा होता है। कहाँ पे? जो कि हमारे सॉल्यूशन को रोकते हैं, ठीक, किसके मॉलिक्यूल में? विद इन अ सेम मॉलिक्यूल, ठीक। लो कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो एम्फीफिलिक एग्जिट करेगा। हाई कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो मिसल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। 3 टाइप्स का हमें बता दिए। पहला था लायोफिलिक था, दूसरा था लायोफोबिक, तीसरा हमारा है एसोसिएशन कोलाइड, ठीक। अब इन जितना भी हम आपको पढ़ाए हैं जिसमें अभी तक, इसको मतलब जो हमको लगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम बनाए हैं, जिसमें एक ही ट्यूब में चांस है पूछने के लिए।
उसके अकॉर्डिंग हम बनाए हैं क्वेश्चन कुछ आप लोग के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 मार्क्स क्वेश्चन डिफाइन कोलाइडल डिस्पर्जन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आप जितना हम लिखे हैं आप उतना ही लिख देंगे, बहुत एनफ है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हम भी पाए अपने अच्छे मार्क्स जब सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे थे, आप भी पाएंगे, वादा है। डिफाइन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक, ये भी डिस्कशन कर चुके हैं। राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम, वही सेम चीज़ है, मॉलिक्यूलर कोलाइडल कोर्स बता सकते हैं आप, इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चौथा हमारा क्वेश्चन एक्सप्लेन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्स सिस्टम, वही सेम चीज़ है। कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं। पहला पार्टिकल का साइज़ बता सकते हैं, विजिबिलिटी बता सकते हैं, सेपरेशन बता सकते हैं, डिफ्यूजन बता सकते हैं, सेडिमेंटेशन बता सकते हैं। इसमें से आप कोई 2 या 3 बता सकते हैं, 2 मार्क्स में अगर पूछ दिया तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड में आप बता सकते हैं, बस नेम दिया है तो आप इसमें लिख दीजिएगा लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक, ये लिखे ना, लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड एसोसिएशन कोलाइड, बस नाम भी बोल देंगे, वो भी एनफ है। ठीक, 10 मार्क्स क्वेश्चन। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्स सिस्टम, इसमें आपको क्या बताना है, पहले आप डिस्पर्स सिस्टम होता क्या है वो लिख दीजिएगा इंट्रो में, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, ठीक, उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिएगा। जो हम 5 बताएं हैं, 5 या 4 बताएं, 5 है, 5 बताएं ना, अब पाँचों ऐसे जो चार्ट में आप ऐसे स्केल खींच के नंबर, ठीक है, आप ऐसे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, इसमें 10 नंबर में एक्सप्लेन कोलाइड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, वे सेम चीज़ है, कोलाइड के ही हम लोग कोलाइडल डिस्पर्जन बोलते हैं, ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन जितना हम लिखे हैं, ये कम ही चांस है कि ये पूछेगा, लेकिन ये तो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये रेयर ही है कि पूछे, रेयर है पूछेगा। 7 मार्क्स क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है हमारा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स इन शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ऑलरेडी बताए हैं नोट्स में। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है राइट अ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, ये भी 7 नंबर में, ठीक, ये भी जो होते हैं हमारे 7 मार्क्स हैं, ऑलरेडी जो कि डिस्कस है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 आएगा, इस यूनिट का पहले हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को कवर करेंगे, पूरा फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड और फोर्थ और फिर 5 यूनिट है आपका, 5 यूनिट पहले इसको कवर करेंगे फिजिकल फार्मासिस्ट, देन मेडिसिनल पे आएंगे, फिर ऑर्गेनिक जो भी है आप लोग का, वैसे करते करते आपका जुलाई में आपका पेपर है ना 4th सेमेस्टर का, उससे पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, ये वादा है। एंड प्लीज़ लास्ट में यही कहेंगे, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो जितना से ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।